Hey guys, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस सेशन में हम कुछ सिमेट्रिक सर्किट्स के साथ डील कर लेंगे जिन सर्किट्स में कुछ सिमेट्रीज होंगी। तो एज एन एग्जांपल विल टेक रूटीन व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज जहां पर यू कैन सी हमारे पास ये कैपेसिटर्स हैं। अब हमारे पास हम यहाँ पर दो टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज डिस्कस कर लेंगे और दोनों सिमेट्रीज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज में इन्वॉल्व है। Okay, दोनों सिमेट्रीज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में इन्वॉल्व है। You can already see कि ये बैलेंस्ड ब्रिज है, C इंटू सी सी स्क्वायर, C इंटू सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम है। अब सिमेट्री जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो क्या होंगी यहां पर। अगर मैं ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी जिनके बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, ओके, इन दो के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, तो दो लाइंस जो होंगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगी। दो लाइंस, एक तो ये लाइन होगी जो सीधे ही इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, जिनके बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो निकालनी है, ए और बी के बीच में निकालना है। तो ए और बी को सीधे आपने ड्रॉ कर दिया, कभी जाके एक्सटेंड बी करना पड़े तो वो भी चलेगा। दिस लाइन इज व्हाट वी विल कॉल एज एक्सियल लाइन। ओके, दिस लाइन इज व्हाट वी विल कॉल एज एक्सियल लाइन। इसके अबाउट सिमेट्री जो होगी उसकी थोड़ी देर में हम बात कर लेंगे। यहां पर मुझे और एक की बात करनी है। इस एक्सियल लाइन का जो काइंड ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये जो इसको बाइसेक्ट कर लेगा, जो पूरे नेटवर्क को दो पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है, ओके, पूरे नेटवर्क को दो पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है, वी विल कॉल दिस इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन आपने डायपोल वगैरह में यूज किया होगा, इक्वेटोरियल लाइन। ओके, इक्वेटोरियल लाइन। अब ये इक्वेटोरियल लाइन जो है, इक्वेटोरियल लाइन के अबाउट अगर सिमेट्रिक सर्किट है, वो कैसे पता चलेगा? मिरर इमेज होनी चाहिए, दो साइड जो वो मिरर इमेजेस होंगे ऑफ ईच अदर। ये सी है, इसकी मिरर इमेज ये बन जाएगी, ये सी है, इसकी मिरर इमेज ये बन जाएगी। तो अगर ऐसा, अब ये ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहां पर कैपेसिटर है तो यहां पर भी कैपेसिटर है तो मिरर इमेज बन गई, नहीं। इस कैपेसिटर का वैल्यू जो होगा वही कैपेसिटर का वैल्यू यहां पर भी होना चाहिए, इस कैपेसिटर का वैल्यू जो है वही कैपेसिटेंस का वैल्यू यहां पर भी होना चाहिए। तो सी यहां पर इसकी मिरर इमेज वो भी सी ही है, सी यहां पर इसकी मिरर इमेज वो भी सी ही है। आपकी मिरर इमेज आपकी ही होगी, किसी और पड़ोसी की नहीं होगी। तो सी और सी होना चाहिए, सी और सी, जो भी सी का वैल्यू फिर होगा सेम वैल्यू होना चाहिए ऑन बोथ साइड्स। तो अगर ऐसा है, अगर सर्किट जो है वो सिमेट्रिक है अबाउट दिस इक्वेटोरियल लाइन, तो हम ऐसी सिमेट्री को कहेंगे, ऐसे सिमेट्री को हम कहेंगे मिरर सिमेट्री। ओके, ऐसे सिमेट्री को हम कहेंगे मिरर सिमेट्री। इसको हम मिरर सिमेट्री कहेंगे। ओके, मिरर सिमेट्री। ओके, अब मिरर सिमेट्री में क्या होगा? मिरर सिमेट्री से आपको यह पता चलेगा कि जो कैपेसिटर्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, या करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टर वाली सर्किट्स में भी सेम रूल यूज होगा। जो कैपेसिटर्स आपस में मिरर इमेजेस हैं उनकी चार्जेस सेम होंगी, वहां पर रेजिस्टर सर्किट्स में उनकी करंट सेम होंगी, यहां पर चार्जेस सेम होगी। तो जो चार्ज इसकी होगी वही चार्ज इसकी होगी, जो चार्ज इसकी होगी वही चार्ज इसकी होगी। ओके, तो इसकी चार्ज जो है अगर Q1 है तो इसकी चार्ज भी Q1 है, इसकी चार्ज अगर Q2 है तो इसकी भी चार्ज Q2 है। ओके, इसकी भी चार्ज Q2 है ना। एक इंपॉर्टेंट बात सामने यहां पर आ रही है, जो हमें व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए तो पहले ही पता है, लेकिन आने वाले सर्किट्स के लिए वो हमें पहले ही नहीं पता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के लिए पहले ही पता है, बिकॉज वी कैन रिकॉग्नाइज कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, C इंटू सी स्क्वायर, C इंटू सी स्क्वायर, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो यहां चार्ज Q है, वो सारी चार्ज यहां चली गई है, यहां से जो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहां से जो चार्ज Q1 निकली होगी वो सारी इसको जा रही है, यहां से कुछ नहीं जा रहा है, यहां से कुछ नहीं जा रहा है, ना ही यहां से कुछ आ रहा है, ना ही यहां से कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ ये जो यहां पर जंक्शन बना हुआ है ये यूजलेस जंक्शन है, ये यूजलेस जंक्शन है। सही, यहां से जो चार्ज निकलेगी, अब यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रही है इसके वो हमें पता है बैटरी की वजह से आएगी, बैटरी की वजह से जो सर्कुलेशन होगा चार्ज का, यहां से Q1 आएगा तो इस प्लेट को पॉजिटिव Q1 मिल जाएगा, और यहां इस प्लेट से Q1 निकलेगा तो दिस प्लेट विल गेट माइनस Q1, वो जो Q1 निकलेगा वो सीधे इसको जाएगा, तो दिस प्लेट गेट्स प्लस Q1 एंड विद द रिजल्ट दिस प्लेट विल गेट माइनस Q1, जो फिर यहां से कहीं और जाएगा। अब इसका सेम होगा, वो बात की बात है, वो अलग, वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहां पर नहीं है। द पॉइंट इज कि यहां से जो चार्ज निकली वो सीधे ही यहां चली गई,
वो सीधे ही यहां चली गई। ओके, वो सीधे यहां चली गई, यहां उसका कोई पार्ट नहीं चला गया। अगर गया होता तो इसकी चार्ज Q1 नहीं होती, Q1 से कम होती। और ये सिमिलरली यहां से कोई चार्ज नहीं आई है, यहां से अगर कोई चार्ज होती तो इसकी चार्ज Q1 से ज्यादा होती। ओके, इसकी चार्ज Q1 से ज्यादा होती। सो Q1 यहां से निकला है, सीधे उसको चला गया है। जो चार्ज कैपेसिटर सी इस कैपेसिटर से निकली है वो सारी इसको चली गई है। यहां से कुछ नहीं जा रहा है, ना ही यहां से कुछ आ रहा है। मीनिंग कि ये जंक्शन जो है वो यूजलेस जंक्शन है, क्योंकि यहां पर कोई चार्ज शेयरिंग नहीं हो रही है, यहां पर कोई चार्ज शेयरिंग नहीं। अगर ये जंक्शन यूजलेस है, कोई चार्ज शेयरिंग वहां पर नहीं हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो इस जंक्शन को आप रिमूव कर सकते हैं। इस जंक्शन को आप रिमूव कर सकते हैं। मिरर सिमेट्री में इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग जो भी जंक्शन होगा, दैट जंक्शन विल बी यूजलेस, all junctions on equatorial line are useless and thus can be removed। उन जंक्शंस को आप रिमूव कर सकते हैं। सेम गोज विद दिस वन। यहां पर जो चार्ज Q2 है, यहां से चार्ज Q2 आई होगी तो दिस प्लेट विल गेट सम प्लस Q2। यहां से Q2 निकलेगी तो विद द रिजल्ट इस प्लेट को माइनस Q2 मिलेगी। वो चार्ज Q2 है वो सारी इसको जाएगी। So with the result this one will get Q2 and this one will get minus Q2। फिर वो आगे चल के सर्कुलेट हो जाएगा। The point is यहां से जो चार्ज निकल रही है वो सारी इस कैपेसिटर को मिल रही है, उसमें से कोई हिस्सा ऊपर नहीं जा रहा है। यहां पर इस जंक्शन पे कोई हिस्सा शेयर नहीं हो रहा, ऊपर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, सीधे यहां जा रहा है। या वहां से भी कोई चार्ज नहीं आ रही है, यहां से अगर कोई चार्ज यहां निकल गई होती तो इसकी चार्ज Q2 से कम होती, या यहां से कुछ अगर आती तो इसकी चार्ज Q2 से ज्यादा होती। वैसा तो नहीं है, सिमेट्री से हमें पता चल रहा है कि वैसा नहीं है। दैट सिंपली मींस इस जंक्शन पे, ये जो जंक्शन यहां पर है, इस जंक्शन पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, तो दैट मेक्स दिस जंक्शन यूजलेस जंक्शन। ओके, दैट मेक्स दिस जंक्शन यूजलेस जंक्शन। तो इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं, तो ये जंक्शन रिमूव करके आपको पता चलेगा कि ये पूरा कैपेसिटर ही यूजलेस है। तो मिरर सिमेट्री में क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन में क्या होगा, जो भी जंक्शंस लाई कर लेंगे अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन, यू कैन जस्ट रिमूव दोस जंक्शंस। ओके, यू कैन जस्ट रिमूव दोस जंक्शंस। उन जंक्शंस को रिमूव करके सर्किट सिंपल बन जाएगा। और कभी कभी जो है कोई कैपेसिटर पूरा ही रिमूव हो जाएगा, जैसे कि यहां पर होगा, ये जंक्शन रिमूव हुआ, तो ये कैपेसिटर का तो कोई कनेक्शन ही नहीं रहा, तो ये कैपेसिटर आप रिमूव कर सकते हैं, जैसे हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में करते हैं। अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इस कैपेसिटर को हम रिमूव करते हैं। That's exactly what is happening here in case of mirror symmetry, जो इक्वेटोरियल लाइन के अबाउट सिमेट्री होती है सर्किट में। चलिए, अगर ये जंक्शंस हम रिमूव कर लेंगे, तो सर्किट जो है वो कैसा बनेगा। ओके, सर्किट जो है वो कैसा बनेगा, ऊपर दो कैपेसिटर्स हैं, ये A, यहां पर B, ये C, ये भी C, बीच वाला कैपेसिटर अब नहीं है। इट्स लाइक दिस, आपने ऊपर वाला कनेक्शन रिमूव कर दिया, जंक्शन रिमूव कर दिया, ये कैपेसिटर, नीचे वाला जंक्शन भी रिमूव कर दिया, ये भी रिमूव कर दिया, ये भी रिमूव कर दिया। तो इस कैपेसिटर का तो कोई कनेक्शन ही नहीं रहा, इसमें। तो विद द रिजल्ट इसकी चार्ज कहां से आएगी, ये कैपेसिटर ही रिमूव होगा। ओके, ये कैपेसिटर ही रिमूव होगा, तो इस कैपेसिटर को हम रिमूव कर लेंगे। ओके, रिमूव दिस कैपेसिटर। नाउ यू कैन सी कि सर्किट कितना आसान बन गया, सर्किट कितना सिंपल बन गया। ये दो कैपेसिटर जो है वो सीरीज में है, टू इक्वल कैपेसिटेंसेस इन सीरीज, तो C/2, इनका इक्विवेलेंट जो होगा वो C/2 होगा। ओके, C/2। ये दो कैपेसिटेंसेस जो है वो सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट जो होगा वो भी C/2 होगा। और ये वाली कॉम्बिनेशन, यहां का C/2, यहां का C/2 और पैरेलल में है, तो पैरेलल में सिंपल एडिशन होता है, तो C इक्विवेलेंट जो होगा दैट विल बी C/2 प्लस C/2 इज सिंपली C। तो इस सर्किट की कैपेसिटेंस जो है वो C के बराबर है, इज दैट फाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन की अगर सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री, तो जंक्शंस को आप रिमूव कर सकते हैं, जंक्शंस लाइंग अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन, उनको आप रिमूव कर सकते हैं, उससे सर्किट आपका जो है वो सिंपल बन जाएगा। और दूसरी बात, जो मिरर इमेजेस, कैपेसिटर जो होंगे एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, उनकी चार्ज जो होगी वो सेम होगी। ओके, उसी से तो हम ये जंक्शंस रिमूव कर सकते हैं।
जब हमें पता चला कि इसकी और इसकी चार्ज सेम है, इसकी और इसकी चार्ज सेम है, तब जाके हम कंक्लूड कर पाए कि ये जंक्शन यूजलेस है, ये जंक्शन यूजलेस है। ओके, सो ये एक टाइप की सिमेट्री होगी which is symmetric about, so if circuit is symmetric about the equatorial line, which the line which divides the circuit into two equal parts, okay, बिल्कुल बीच में जो लाइन होगी, तो उस सिमेट्री को हम मिरर सिमेट्री कहेंगे। ओके, उस सिमेट्री को हम मिरर सिमेट्री कहेंगे। चलिए अब एक्शन लाइन वाली जो हमने बात की थी, ओके, एक्शन लाइन की बात कर लेते हैं। ओके, एक्शन लाइन की बात कर लेते हैं। यहां पर मेरे पास सेम सर्किट है, ओके, सेम सर्किट है। लेट्स टेक दिस सी, या फिर सी के बगैर भी कुछ होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्शन लाइन जो है दैट इज सिंपली द लाइन ज्वाइनिंग द टू एंड्स, जिनके बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालनी है। उस लाइन को एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ी तो एक्सटेंड आप कर सकते हैं। अब नोट कर लें, अगर इसको हमने एक्शन लाइन कहा, अगर सर्किट सिमेट्रिक है अबाउट दिस एक्शन लाइन, तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा अगर आइडेंटिकल है, ये सी है, यहां पर भी सी है, ये सी है, यहां पर भी सी है। ओके, अगर ये आइडेंटिकल है, अगर ये आइडेंटिकल है, सिमेट्रिक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? फोल्डिंग सिमेट्री। इसको हम कहेंगे फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग, अभी तो पता चलेगा कि फोल्डिंग क्यों, क्योंकि हम इस सर्किट को फोल्ड कर सकते हैं। ओके, नाउ एक्शन लाइन में अगर सिमेट्री हुई, जिसको हम फोल्डिंग सिमेट्री कहते हैं, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे ऊपर वाले साइड से और नीचे वाले साइड से, जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे, उनका पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। उनका पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। सो ये दो पॉइंट्स कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, तो इसका जो पोटेंशियल है, सपोज V1, इसका भी V1 होगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट अगेन सिमेट्रिक पॉइंट्स, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। इसका अगर V2 है तो इसका भी V2 होगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों का पोटेंशियल भी सेम होगा, V3 एंड V3, इन दोनों का भी सेम होगा, V3 एंड V3। सो V1 V1, V2 V2 और V3 V3। सो एक्शन लाइन में अगर सिमेट्रिक है, जिसको हम फोल्डिंग सिमेट्री कहते हैं, तो वहां पर क्या होगा? जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे एक्शन लाइन के लिए, उनका पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। ओके, उनका पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। ये दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है या सिमेट्रिक पॉइंट्स है, तो इनका पोटेंशियल जो है वो सेम है, V1 V1। ये दो पॉइंट जो है वो सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं, तो इनका पोटेंशियल सेम है, V2 V2। ये दो पॉइंट सिमेट्रिक पॉइंट्स है अबाउट द अलोंग दिस एक्शन लाइन, तो इनका पोटेंशियल सेम होगा, V3 V3। ये तब होगा जब सिमेट्री होगी, एक्शन लाइन के बाद सिमेट्री, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा आइडेंटिकल होंगे तो। ओके, आइडेंटिकल होंगे तो। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस है। दैट मींस ये तो आप पैरेलल मान सकते हैं। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस वही है, तो इनको भी आप पैरेलल मान सकते हैं। तो यहां पर होगा क्या, आप इन पॉइंट्स को जिनका पोटेंशियल सेम है उनको मर्ज कर सकते हैं। ओके, इन दो पॉइंट्स को आप मर्ज कर सकते हैं, इन दो पॉइंट्स को आप मर्ज कर सकते हैं, इन दो पॉइंट्स को आप मर्ज कर सकते हैं। अब इन दो पॉइंट्स को मर्ज करके इस कैपेसिटर का शॉर्ट सर्किट होगा, ये तो शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट होने का मतलब इसको कोई चार्ज ही नहीं मिलेगी, तो यू कैन रिमूव दिस। वो तो हमें पहले भी पता था कि इसको कोई चार्ज नहीं मिलेगी, क्योंकि दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसमें पहला फायदा क्या होगा? यू मे हैव सर्टेन कैपेसिटर्स जिनको आप रिमूव कर सकते हैं, वो पता चल जाएगा आपको। ओके, वो पता चल जाएगा जिनको आप रिमूव कर सकते हैं। ये कैपेसिटर, इनके दोनों साइड से पोटेंशियल सेम है, तो इसको रिमूव कर दिया। या अगर आप वैसे भी नहीं सोचेंगे, जब आप पॉइंट्स को मर्ज कर लेंगे, जो दो पॉइंट्स यहां पर मर्ज होंगे, अगर उन दो पॉइंट्स के बीच में कोई कैपेसिटर है तो वो रिमूव आप कर ले, क्योंकि उसको कोई चार्ज ही नहीं मिलेगी, वो तो शॉर्ट हो जाएगा। ओके, सो इससे क्या फायदा होगा? आपका सर्किट जो है वो एग्जैक्टली हाफ बन जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला हाफ रहेगा, सिर्फ ऊपर वाला हाफ रहेगा। लेट्स कॉल दिस से A1 और B1, A2 and B2, A3 and B3। अब आप A1 और B1 को मर्ज कर लेंगे क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम है। A2 और B2 को मर्ज कर लेंगे क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम है। A3 और B3 को मर्ज कर लेंगे क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम है। सो what we get is something like this। पॉइंट A,
ये वाला पॉइंट अब A1 और B1 है, दोनों पॉइंट A1 और B1 है। A2 और B2 इनको भी मर्ज करना है समवेयर हियर, A2 एंड B2, A2 एंड B2, फिर जाके A3 एंड B3, यहां पर कहीं A3 एंड B3, ये आपका पॉइंट B है। A1 और A2 के बीच में कैपेसिटर, B1 और B2 के बीच में कैपेसिटर C, तो A1 A2 के बीच में C, B1 B2 के बीच में C, A1 A2 के बीच में C, B1 B2 के बीच में C, ये C ये C, A2 A3 के बीच में C, A2 A3 के बीच में C, B2 और B3 के बीच में सेम C, B2 यहां पर B3 यहां पर, तो इनके बीच में भी C। तो यू कैन सी ये दो पैरेलल बन गए, ये दो पैरेलल बन गए। तो मैंने कहा था इन दो को आप पैरेलल मान सकते हैं, इन दो को आप पैरेलल मान सकते हैं। तो सर्किट विल बॉइल डाउन टू ये पॉइंट A, सर्किट बॉइल्स डाउन टू दिस। ये दो पैरेलल में है तो ये 2C, ये दो पैरेलल में है तो ये 2C, बाकी A और B अपनी जगह पर। अब जरा आप इसको और इसको डायरेक्टली देख लें, इसको नोट कर लें कि सिर्फ ऊपर वाला हाफ बच गया, ये तो रिमूव ही हो गया ना, ये तो रिमूव ही हो गया, सिर्फ ऊपर वाला हाफ बच गया, सिर्फ ऊपर वाला हाफ बच गया, शेप के हिसाब से सिर्फ ऊपर वाला हाफ बच गया। लेकिन कैपेसिटेंसेस का क्या करना है, इन दो के बदले में एक, तो C और C पैरेलल में, तो उसके बदले में आपने 2C लिखा, C और C पैरेलल में, उसके बदले में आप 2C लिखा। तो यहां पर C था 2C लिखा, यहां पर C था 2C लिखा, नीचे वाले को सिंपली रिमूव कर दिया। सो यू कैन सी नाउ काफी सिंपल सर्किट बन रहा है। ये दो आप सीरीज में है, ये दो आप सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट, दो कैपेसिटर्स जब सीरीज में होंगे, ओके, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स जब सीरीज में होंगे तो C डिवाइड बाई 2 होता है, ओके, C डिवाइड बाई 2, यहां पर C के बदले में 2C है, डिवाइडेड बाई 2, 2 and 2 cancels out, तो C is the equivalent capacitance। So नीचे वाला हाफ तो रिमूव हो गया, ऊपर जो कैपेसिटेंसेस है उनको डबल करना है, C था 2C, C था 2C, नीचे वाला हाफ जो रिमूव कर दिया, और ये कैपेसिटर जो आप कोई चार्ज नहीं लेगा तो ये भी रिमूव हो गया ऑटोमेटिकली। सो एक्सियल लाइन के अबाउट अगर सिमेट्री है, जिसको हम फोल्डिंग सिमेट्री कहेंगे, ओके, जिसको हम फोल्डिंग सिमेट्री कहेंगे, तो इट्स काइंड ऑफ कि आपने ये वाला साइड जो ऊपर वाले साइड के साथ फोल्ड कर दिया, ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट फोल्डिंग सिमेट्री। तो यू कैन सी कि कितना सिंपल सर्किट अब फाइनली बन गया। इज दैट फाइन? चलिए अब पहले कुछ इक्वेटोरियल लाइन के लिए कुछ सिमेट्रिक सर्किट्स कर लेते हैं, मिरर सिमेट्री के लिए, फिर जाके फोल्डिंग सिमेट्री के लिए। सो वी हैव अ सर्किट हियर नाउ, okay, we have a circuit here now, this crazy looking circuit at the first glance, of course crazy। okay, now ये A और B है। अब एक्शन लाइन के अबाउट सिमेट्री नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला साइड है, नीचे वाला साइड तो है ही नहीं, तो सिमेट्री कहां से आएगी? इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ कर लें, ये इक्वेटोरियल लाइन, चेक कर लें कि इक्वेटोरियल लाइन के अबाउट सिमेट्री है कि नहीं। C इसकी मिरर इमेज C, ये C इसकी मिरर इमेज C, ये C इसकी मिरर इमेज ये भी C है, okay? ये C इसकी मिरर इमेज C, तो बिल्कुल मिरर इमेज है, तो मिरर सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री है। मिरर सिमेट्री के लिए हमने क्या देखा, एक तो ये बात देखी थी कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटर्स हैं उनकी चार्ज सेम होगी, तो जो भी चार्ज इसकी होगी वही चार्ज इसकी होगी। ओब्वियसली अगर आप बैटरी कनेक्ट कर लेंगे तो जो भी इसकी चार्ज होगी वही चार्ज इसकी होगी, जो भी इसकी चार्ज होगी वही चार्ज इसकी होगी, जो भी इसकी चार्ज होगी वही चार्ज इसकी होगी। मोर इंपॉर्टेंटली, लेकिन जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रहेगी यहां पर, वो ये है कि इक्वेटोरियल लाइन के अलाउंग जो भी जंक्शन होगा उसे आप रिमूव कर सकते हैं, यूजलेस जंक्शन होगा, तो ये जो जंक्शन यहां पर है ये यूजलेस बन जाएगा, तो इस जंक्शन को आप रिमूव कर सकते हैं, इस जंक्शन को आप रिमूव कर सकते हैं। सी इसकी जो चार्ज है, लेट्स सपोज इसकी चार्ज Q है, इसकी भी वही चार्ज Q है, इसकी जो चार्ज Q प्राइम, सपोज इसकी भी वही चार्ज Q प्राइम है मिरर सिमेट्री से, तो यहां से जो चार्ज Q निकली है वो सीधे ही इसको चली गई है, और यहां से जो चार्ज Q प्राइम है वो सीधे इसको चली गई है, तो ऊपर से जो चार्ज आ रही है और यहां से जो चार्ज आ रही है वो इस जंक्शन पे मिक्सअप नहीं हो रहे हैं, मिक्सअप नहीं हो रहे हैं, दैट मींस आप इस जंक्शन को रिमूव कर सकते हैं। तो ऊपर वाली तार जो है उसे आप अलग कर सकते हैं, ये वाली तार जो है उसे आप सीधे अलग कर सकते हैं। तो ये जंक्शन रिमूव करके क्या होगा, मैंने पहले ही बनाया है,
ये जंक्शन रिमूव करके ये ऐसा बन जाएगा, ये जंक्शन आपने रिमूव कर दिया। अब देखें जंक्शन रिमूव करके यू विल सी कि सर्किट जो है वो काफी सिंपल बन गया। ये सी है, यहां पर सर्किट काफी सिंपल बन गया। ये दो कैपेसिटर्स सीरीज में, तो C/2, C/2, I don't know why this cursor is moving along with me। तो ये दो सीरीज में C/2, ये दो सीरीज में तो C/2। नाउ सी जंक्शन को रिमूव करके ये दो सीरीज में बन गए। जंक्शन जब तक था तब तक ये सीरीज में नहीं थे, जंक्शन है तो ये सीरीज में नहीं है, लेकिन जंक्शन आपने रिमूव कर दिया तब ये सीरीज में आ गए। तो इनको रिमूव करके क्या हुआ, C और C सीरीज में, तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन C/2, C/2। ओके, नाउ ये C/2 और ये C/2 जो है वो पैरेलल में बन जाएंगे, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो ये सारा C/2 और C/2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल एडिशन होता है, C/2 प्लस C/2 इज जस्ट C। तो ये सारा यहां पर C है, ये C और ये C अब सीरीज में है। ओके, अब सीरीज में है तो इस सारे का क्या होगा, ये सारा अब सीरीज में है, C और C सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो C डिवाइडेड बाई 3। 3 इक्वल कैपेसिटर्स इन सीरीज तो C डिवाइड बाई 3। रिमेंबर C डिवाइडेड बाई n होता है। अगर आइडेंटिकल n कैपेसिटर्स हुए सीरीज में तो C डिवाइड बाई n होता है। यहां पर 3 है आइडेंटिकल तो C डिवाइडेड बाई 3। फिर जाके ये जो है ये दो भी सीरीज में है, डायरेक्टली कनेक्टेड ओनली ऑन वन साइड विदाउट ए ब्रांच। जंक्शन रिमूव करके ब्रांच नहीं है, जंक्शन जब तक था तब तक ब्रांच थी, तो तब तक आप इसको सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं मान सकते। लेकिन जंक्शन अगर आपने रिमूव कर दिया, जो हम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, तो ये दो सीरीज में बन गए। ओके, ये दो सीरीज में बन गए, तो ये दो सीरीज में अगर बन जाएंगे तो C डिवाइडेड बाई 2। ओके, C डिवाइड बाई 2। अब ऊपर वाला C डिवाइडेड बाई 3 और ये वाला C डिवाइडेड बाई 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो C इक्विवेलेंट जो होगा दैट विल बी C/3 प्लस C/2, C/3 प्लस C/2। अब C को कॉमन ले लें, या 3 into 2 is 6, 6/3 is 2, 2 into 1 is 2, plus 6 divided by 2 is 3, 3 into 1 is 3, or C common. So this is 5 divided by 6 into C. Simply cross multiply. 5 divided by 6, C. C equivalent is 5 divided by 6 into C. Is that fine? Okay. अब यहाँ पर ये मैं कर रहा हूँ सेम डायग्राम में सब कुछ कर रहा हूँ because we had already enough practice of this in previous sessions. So I have this luxury to do this. अगर आप इसको ग्रैब नहीं कर पाते हैं तो प्रीवियस सेशंस का थोड़ा सा रिवाइज कर लें। सो यू सी कि ये जंक्शन लगा के देयर इज नो वे कि आप सर्किट को सॉल्व कर पाएंगे। देयर इज नो वे कि आप सर्किट को सॉल्व कर पाएंगे। सिमेट्री को यूज करके यू कैन सॉल्व इट इजीली। मे बी किरचॉफ्स लॉ यूज करके आप कुछ कर पाएंगे, लेकिन यहाँ बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं। ओके, बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं। चलिए, लेट्स गो फॉर वन मोर। Let's go for one more. Now this crazy little thing here. Okay, I'm sure आप लोगों ने I'll give you few seconds, 10 seconds to see कि कौन सी सिमेट्री है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So यहां पर कौन सी सिमेट्री है? यू कैन सी कि यहां पर एक्सियल सिमेट्री भी है और इक्वेटोरियल सिमेट्री भी है, मिरर सिमेट्री भी है और फोल्डिंग सिमेट्री भी है। फिलहाल हम इक्वेटोरियल लाइन को लेंगे, मिरर सिमेट्री की बात कर लेते हैं, उसके बाद सेम प्रॉब्लम विद एक्सियल लाइन सिमेट्री कर लेंगे या फोल्डिंग सिमेट्री कर लेंगे। ये इक्वेटोरियल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के बाद देखें सिमेट्री है या नहीं। यहां से सी, उसकी मिरर इमेज वो भी सी, ये सी इसकी मिरर इमेज वो भी सी, ये सी इसकी मिरर इमेज वो भी सी। तो सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री है। मिरर सिमेट्री में आप जंक्शन को रिमूव कर सकते हैं। इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग जो भी जंक्शंस हैं उन्हें आप रिमूव कर सकते हैं। तो आप इस जंक्शन को यहां पर रिमूव कर सकते हैं, इस जंक्शन को आप रिमूव कर सकते हैं, इस जंक्शन को आप रिमूव कर सकते हैं। पहले मैं इस जंक्शन को रिमूव कर लूंगा। ओके, पहले मैं इस जंक्शन को रिमूव कर लूंगा, बाद में इन दो को रिमूव कर लेंगे। तो पहले मैं इस जंक्शन को रिमूव कर रहा हूं, वो मैंने यहां पर पहले ड्रॉ किया है। यू कैन सी
यहां पर पहले सीधे था, ये टेढ़ा करके जो मैंने ड्रॉ किया है, सेमी सर्कुलर जो मैंने ड्रॉ किया, वो आपको सिंपली बता रहा है कि ये वायर और ये वायर के बीच में कनेक्शन नहीं है, उन दो वायर्स के बीच में कनेक्शन नहीं है। तो ये जंक्शन मैंने रिमूव कर दिया। रिमेंबर, ये दो जंक्शंस भी हम रिमूव कर सकते हैं, ये दो जंक्शंस भी हम रिमूव कर सकते हैं। ये जंक्शन रिमूव अब दो स्टेप्स में मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जंक्शन रिमूव करके आपको ये पता चला कि यहां से चार्ज सीधे जाएगी, अब कोई जंक्शन ही नहीं रहा। वो तो वैसे भी पता था मिरर सिमेट्री से। अब मैं ये दो जंक्शंस रिमूव कर लूंगा ये दिखाने के लिए कि अब इन दो को कोई चार्ज नहीं मिलेगी। ये जब रिमूव कर लेंगे, सपोज आई इरेज दिस, ये रिमूव कर दिया, ये यहां पर रिमूव कर दिया। अब नोट कर लें, ये दो कैपेसिटर जो वो सर्किट के साथ कहीं कोई जुड़े हुए नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, मीनिंग कि इनको कोई चार्ज ही अब नहीं जाएगी। तो ये दो जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं, ये दो जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं। तो तीनों जंक्शंस हम अपने यहां पर रिमूव कर दिए। जो इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग तीन जंक्शंस है, एक तो यहां पर जंक्शन है, ये एक तार है, ये दूसरी तार है, तो इन दो तारों का यहां पर जंक्शन है, रिमूव कर दिया। ये एक तार है, ये दूसरी तार है, इनका यहां पर जंक्शन है, रिमूव कर दिया। ये एक तार यहां से जा रही है इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर तक, और ये दूसरी तार आ रही है, इनका जंक्शन था, रिमूव कर दिया। तो जंक्शंस जब आपने रिमूव कर दिए तो ये ऐसा दिख रहा है। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि इन दो कैपेसिटर्स को कोई चार्ज ही नहीं मिलेगी। ओके, इन दो कैपेसिटर्स को कोई चार्ज नहीं मिलेगी। सो यू कैन रिमूव दोस, यू कैन रिमूव दोस टू कैपेसिटर्स। रिमूव करके यहां से ये दो बच गए, यहां से ये दो, और यहां ये दो, तीन लाइंस में। ऊपर वाली लाइन में दो कैपेसिटर्स, बीच वाली लाइन में दो कैपेसिटर्स, नीचे वाली लाइन में दो कैपेसिटर्स। तो वही यहां पर मैंने पहले ड्रॉ करके रखा हुआ। सो यू कैन सी, अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। यू कैन सी कि ये दो अब सीरीज में है, तो C डिवाइडेड बाई 2। ये दो सीरीज में है, तो C डिवाइडेड बाई 2। ये दो सीरीज में है, तो C डिवाइडेड बाई 2। C डिवाइड बाई 2, C डिवाइड बाई 2, C डिवाइड बाई 2 पैरेलल में, तो सिंपल एडिशन। तो C इक्विवेलेंट जो होगा, C इक्विवेलेंट जो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सिंपल एडिशन, C बाई 2 प्लस C बाई 2 प्लस C बाई 2, वो बन जाएगा 3 टाइम्स C बाई 2, या 3 बाई 2 टाइम्स C, 3 बाई 2 टाइम्स C। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो 3 बाई 2 टाइम्स C है। यू कैन सी कि सिमेट्री से जो आपने जंक्शंस रिमूव कर दिए, कितना आसान सर्किट फिर बन रहा है। दिस इज पीस ऑफ अ केक देन, दिस पीस ऑफ अ केक देन। आई होप यू डोंट हैव डायबिटीज। ओके, सो अब नेक्स्ट सेम प्रॉब्लम, इज इट सेम? नो, इट इज नॉट। ओके, ये प्रॉब्लम अब यहां पर हम दो तरीकों से कर लेंगे। यहां पर मैंने फोल्डिंग सिमेट्री इसलिए यूज नहीं की क्योंकि फोल्डिंग सिमेट्री में इन दो का मसला फिर भी रह जाता। ओके, इन दो का मसला रहे, ये दो पैरेलल में बन जाते, फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर से मिरर सिमेट्री यूज करके उनको रिमूव करना पड़ता, तो वो मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं। इसको देखना, पहले तो हम इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये इक्वेटोरियल लाइन, अब देखें सिमेट्री है या नहीं। सी उसकी मिरर इमेज सी, 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 ये सी उसकी मिरर इमेज सी, ये सी उसकी मिरर इमेज सी। So every capacitor on this side has a mirror image on the other side, identical one, तभी तो मिरर इमेज कहेंगे। तो मिरर सिमेट्री है वहां पर। ओके, मिरर सिमेट्री है। मिरर सिमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है कि आप जंक्शन को रिमूव कर सकते हैं। okay, आप जंक्शन को रिमूव कर सकते हैं। इसकी चार्ज और इसकी चार्ज सेम है, इसकी चार्ज और इसकी चार्ज सेम होगी, तो यहां से चार्ज सीधे यहां जा रही है, यहां से चार्ज सीधे यहां जा रही है, तो यहां इस जंक्शन पे चार्ज जो है वो मिक्सअप नहीं हो रही है, तो इस जंक्शन को आप रिमूव कर सकते हैं। ऊपर वाली तार को अलग कर लें और नीचे वाली तार को अलग कर लें। ऊपर वाली तार को अलग कर लें और नीचे वाली तार को अलग कर लें, तो वो जंक्शन रिमूव करके सर्किट जो है वो ये बन जाएगा। ये आपने रिमूव कर दिया। अब नोट कर लें कि रिमूव करके कितना आसान सर्किट बन रहा है, कितना आसान सर्किट बन रहा है। ये दो सीरीज में, तो C डिवाइडेड बाई 2, ये दो सीरीज में, तो C डिवाइडेड बाई 2। एग्जैक्टली नीचे भी सेम हो रहा है, तो मैं एक ही साइड से कर लूंगा, एग्जैक्टली सेम चीज या कर लेते हैं। ओके,
ये दो सीरीज में तो सी डिवाइडेड बाई 2, ये दो सीरीज में तो सी डिवाइडेड बाई 2, सी डिवाइडेड बाई 2। अब सी डिवाइडेड बाई 2, सी डिवाइडेड बाई 2, सी दे आर कनेक्टेड ऑन बोथ साइड्स, यहां से भी और यहां से भी। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि सिंपल एडिशन होता है, ओके, सिंपल एडिशन होता है। तो c बाई 2 प्लस c बाई 2 इज c, c बाई 2 प्लस c बाई 2 इज c। तो इस सारे पार्ट का कैपेसिटेंस जो है, इस सारे पार्ट की कैपेसिटेंस जो है वो c के बराबर। सिमिलरली यहां पर एग्जैक्टली सेम चीज है। तो यहां पर भी इस सारे पार्ट की कैपेसिटेंस जो है c बाई 2 प्लस c बाई 2 इज c, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब ऊपर देख लें, सी सी और सी एक ही लाइन में है, सी सी और सी, तो सीरीज कॉम्बिनेशन बन रही है। तो ये ऊपर सीरीज कॉम्बिनेशन सी सी और सी, तो सी बाई 3 बन जाएगा। 3 इक्वल कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो सी बाई 3 बन जाएगा। नीचे भी यही है, ये सी और इनका कॉम्बिनेशन सी और ये सी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो ये सी बाई 3। अब ऊपर c बाई 3, नीचे c बाई 3, यहां से भी कनेक्टेड, यहां से भी कनेक्टेड, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल एडिशन होगा। तो c इक्विवेलेंट जो है c बाई 3 प्लस c बाई 3, दैट इज ट्वाइस c बाई 3, या फिर 2 बाई 3 टाइम्स c। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दिस इज द इक्विवेलेंट। सो जस्ट एक जंक्शन रिमूव करके सर्किट जो है वो बहुत सिंपल बन रहा है, सर्किट जो है वो बहुत सिंपल बन रहा है। सेम प्रॉब्लम को हम कर लेंगे यूजिंग फोल्डिंग सिमेट्री। नाउ नोट कर लें, यहां पर फोल्डिंग सिमेट्री भी है। ये एक्शन लाइन में ड्रॉ कर लूंगा, ये एक्शन लाइन। अब चेक कर लें एक्शन लाइन के अबाउट सिमेट्री है या नहीं, सिमेट्री है या नहीं, ऊपर वाला साइड और नीचे वाला साइड आइडेंटिकल है या नहीं। सी मिरर इमेज सी, सी उसकी इमेज यहां पर सी, ये सी सी, सी और सी, ये सी ये सी, ये सी और ये भी सी, तो सिमेट्री है, फोल्डिंग सिमेट्री है। फोल्डिंग सिमेट्री में हमने कहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो होते हैं वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग कैपेसिटर जो होंगे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बन जाएंगे, ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बन जाएंगे। यहां पर ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो सिमेट्रिक पॉइंट होंगे, तो ये दो सेम पोटेंशियल पे होंगे, ओके, ये दो सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो रिमेंबर फोल्डिंग सिमेट्री में हमने देखा है कि सिर्फ ऊपर वाला हाफ बच जाता है और हर किसी कैपेसिटेंस को डबल करना है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इनको रिप्लेस करके 2c लिखेंगे। ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इनको रिप्लेस करके 2c लिखेंगे। ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इनको रिप्लेस करके 2c लिखेंगे। ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इनको रिप्लेस करके 2c लिखेंगे। ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इनको रिप्लेस करके 2c लिखेंगे। ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इनको रिप्लेस करके 2c लिखेंगे यहां पर। सो सिर्फ ऊपर वाला हाफ बच जाएगा, 2c 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 एवरीवेयर। जो भी कैपेसिटेंस है उसका डबल करना है, ये टू टेक केयर ऑफ द लोअर पार्ट। ओके, सो यहां पर देख लें कि एग्जैक्टली सेम चीज किया हमने, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ड्रॉ किया है, सिर्फ ये वाला पार्ट ड्रॉ किया है। हर सी के बाद में 2c लिखना है क्योंकि ये सी और ये सी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सी अगर आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मर्ज कर लेंगे, इन दो पॉइंट्स को मर्ज कर लेंगे, ये कैपेसिटर पहले से ही इस साइड से कनेक्टेड थे, इन दो को मर्ज करके दूसरे साइड से भी कनेक्शन बन जाएगा, तो ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में बन जाएंगे। ये दो कैपेसिटर्स यहां पर पहले से ही कनेक्शन है, इस साइड से भी अगर आप कनेक्ट कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे, तो ये दो कैपेसिटर्स दोनों साइड से कनेक्टेड बन जाएंगे, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगी। इन दो को अगर आप कनेक्ट कर लेंगे और इन दो को अगर आप मर्ज कर लेंगे, तो ये दो कैपेसिटर्स विल बी कनेक्टेड ऑन बोथ साइड्स, वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगी। तो हर कोई सी जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय 2c। ये अब नोट कर लें कि सर्किट कितना सिंपल बन रहा है। ये दो सीरीज में, तो 2c डिवाइडेड बाय 2, ओके, 2c डिवाइडेड बाय 2 वो c होगा। ये दो सीरीज में, तो 2c एंड 2c, 2c डिवाइडेड बाय 2 इज अगेन c, c डिवाइडेड बाय n होता है ना, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो c डिवाइडेड बाय n। c के बाद में 2c है, डिवाइडेड बाय 2 है, तो डिवाइडेड बाय 2। c के बाद में 2c है, डिवाइडेड बाय 2, वो c और c। अब ये c और ये c दे आर कनेक्टेड ऑन बोथ साइड्स, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गई। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सिंपल एडिशन होगा। एडिशन करके c प्लस c इज ट्वाइस c, c प्लस c इज ट्वाइस c।
2C सीरीज कॉम्बिनेशन, 2C और 2C सीरीज कॉम्बिनेशन, तो C इक्वलेंट जो होगा वो 2C डिवाइडेड बाई 3 होगा, या फिर 2/3 टाइम्स C, 2/3 टाइम्स C। फाइन, नोट कर लें, दोनों मेथड्स यूज करके आपका रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है, 2/3 टाइम्स C, यहां पर भी 2/3 टाइम्स C आएगा। तो इट डजंट मैटर कि कौन सा मेथड होगा, जो भी मेथड होगा आप यूज कर सकते हैं, ओके, देन लेट्स गो फॉर वन मोर। दिखने में आइडेंटिकल है, लेकिन पहले वाले केस में क्या था, आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटेंस निकालनी थी। अब नेक्स्ट में ये दो पॉइंट्स में, ए और बी इन दो पॉइंट्स में, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने निकालनी है यहां पर, ओके, यहां पर। अब ऑब्वियसली एक्शियल लाइन सिमेट्री नहीं है, फोल्डिंग सिमेट्री नहीं है, ऊपर वाला साइड नीचे वाला साइड तो है ही नहीं, तो सिमेट्री कहां से बन जाएगा। तो इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये इक्वेटोरियल लाइन, चेक कर ले सिमेट्री है या नहीं इस लाइन के अबाउट। सी मिरर इमेज सी, ये सी इसकी मिरर इमेज ए 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 सी। तो हर किसी कैपेसिटर जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसकी मिरर इमेज राइट हैंड साइड में है, तो मिरर इमेज बन गई, मिरर सिमेट्री बन गई अबाउट द इक्वेटोरियल लाइन। अब याद करें सबसे इंपॉर्टेंट बात मिरर सिमेट्री में कि आप जंक्शन को रिमूव कर सकते हैं, आप जंक्शन को, सो ये तार जो ऊपर से आ रही है और ये तार जो नीचे से आ रही है, इनका कनेक्शन आप रिमूव कर लें। एग्जैक्टली सेम चीज जो पहले हुआ था, लेकिन पहले इन दो पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट निकालना था, अब इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है। ओके, तो ये कनेक्शन यहां पर रिमूव होगा, ये जंक्शन यहां पर रिमूव होगा, तो वो मैंने पहले ही किया है, ये जंक्शन आपका रिमूव हुआ है। अब इसके बाद सिंपल सर्किट है, ये दो सीरीज में तो C डिवाइडेड बाई 2, ये दो सीरीज में तो C डिवाइडेड बाई 2, नीचे भी यही, ये दो सीरीज में तो C डिवाइडेड बाई 2, ये दो सीरीज में तो C डिवाइडेड बाई 2। अब ऊपर वाले साइड से C/2 और C/2 दे आर कनेक्टेड ऑन बोथ साइड्स, यहां पर भी और यहां पर भी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन C/2 और C/2 C बन जाएगा, C/2 प्लस C/2 इज C, तो इनकी कॉम्बिनेशन जो है वो C बन जाएगी। यहां पर भी एग्जैक्टली सेम, ये C/2 और ये C/2, यहां से भी कनेक्टेड यहां से भी कनेक्टेड, तो C/2 प्लस C/2 इज C। ओके, नाउ ये C यहां से आप यहां इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस प्रॉब्लम, अभी तक सब कुछ सेम था, नाउ इट इज डिफरेंट। रिमेंबर वहां ए यहां पर था, यहां पर अब ये ए यहां पर है। तो अब देख लें, इस C को देख लें, इस C को देख लें, फिर इस C को देख लें, ये टोटल C है, फिर इस C को देखें, फिर इस C को देखें, दे आर ऑल इन सीरीज, दे आर ऑल इन सीरीज। ओके, तो यहां से ये, अगर आप पे ज्यादा जमलिंग लग रहा है तो पॉज करके नई डायग्राम बना दे। ओके, पॉज करके नई डायग्राम बना दे। तो ये सी इनका कॉम्बिनेशन जो सी है, ये सी और ये सी, दे आर ऑल इन सीरीज। तो कितने सी है, 1 2 3 4 5, 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो सी डिवाइड बाय 5। ओके, सी डिवाइड बाय 5, तो ऊपर सी डिवाइडेड बाय 5 ये सारा, और ये सी ऊपर C डिवाइड बाई 5, और यहां पर C यहां से भी कनेक्टेड है, यहां से भी कनेक्टेड है, तो C/5 और C जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल एडिशन होगा। ओके, सिंपल एडिशन होगा, तो C इक्विवेलेंट जो होगा दैट विल बी C/5 प्लस C, तो 5 + 1 is 6/5 टाइम्स C इक्विवेलेंट होगा 6/5 टाइम्स C, 6/5। So just removing a junction, आप देखें कि सर्किट जो है वो कितना सिंपल बन रहा है, काफी पावरफुल। अगर सिमेट्री आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो जस्ट गो फॉर इट। ओके, जस्ट गो फॉर इट। चलिए, ये 6/5 टाइम्स C आ गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं।
दिस लुक्स क्रेजी। ए और बी यहां पर है। ए और बी को जो लाइन आप ज्वाइन कर लेंगे वो एक्शन लाइन है, वो इक्वेटोरियल लाइन नहीं है। अब या प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था, इक्वेटोरियल लाइन वर्टिकल बन रही थी और एक्शन लाइन हॉरिजॉन्टल बन रही थी, लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है, यहां पर एक्शन लाइन जो है वो वर्टिकल बन रही है। तो आपको ये नहीं दिमाग में नहीं रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो वो एक्शन लाइन है और वर्टिकल लाइन जो है वो इक्वेटोरियल लाइन है, नहीं। जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, उन दो पॉइंट्स के बीच में जो लाइन होगी वो एक्शन लाइन है। ओके, वो एक्शन लाइन है। तो एक्शन लाइन यहां पर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन का तो कोई स्कोप ही नहीं है। ओके, वो सिमेट्री का कोई स्कोप ही नहीं है। एक्शन लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्शन लाइन, एक्शन लाइन के अबाउट सिमेट्री है या नहीं? सी, ये रहा सी इसका, ये सी, ये इसका सी रहा, ये सी, ये इसका सी रहा। corresponding points are at same potential और corresponding capacitors are in parallel combination। तो इसमें देखें, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है ये corresponding पॉइंट्स बन रहे हैं। तो इसका पोटेंशियल अगर x है तो इसका पोटेंशियल भी x है, तो ये कैपेसिटर रिमूव होगा। दोनों साइड से पोटेंशियल सेम है, तो इसको कोई चार्ज नहीं मिलेगी। सेम गोज विद दिस वन, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसका पोटेंशियल अगर y है तो इसका भी पोटेंशियल y है, तो इस कैपेसिटर को कोई चार्ज नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों साइड से पोटेंशियल जो है वो सेम है। दोनों साइड से पोटेंशियल जो है वो सेम है, तो ये कैपेसिटर भी रिमूव होगा, ये कैपेसिटर भी रिमूव होगा। तो ये दो भूल जाएं। ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर पैरेलल में, ये वाला कैपेसिटर ये वाला कैपेसिटर पैरेलल में, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में। रिमेंबर फोल्डिंग सिमेट्री अबाउट द एक्शन लाइन, उसमें हम एक ही हाफ फिर ड्रॉ कर लेते हैं। सी को रिप्लेस कर लेंगे बाय सी ट्वाइस सी, क्योंकि ये सी और ये सी पैरेलल में है तो 2c बन जाएगा। ये सी और ये सी पैरेलल में है तो यहां पर 2c लिखेंगे, इसको रिमूव कर लेंगे। ये सी और ये सी पैरेलल में बन जाएगा तो इसको 2c लिखेंगे, वो रिमूव। सो एक ही साइड हम ड्रॉ कर लेंगे, एक ही साइड हम ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन कैपेसिटर्स को ट्वाइस सी लिखेंगे, 2c 2c 2c, सिवाय इसके क्योंकि ये कोई इसकी कोई कॉरस्पॉन्डिंग कैपेसिटर जो है वो नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। रिमेंबर इन दो को रिमूव करना और सिर्फ इस हाफ को ड्रॉ कर लेंगे, ट्वाइस सी और ट्वाइस सी, इसका और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ट्वाइस सी, इसका और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ट्वाइस सी, इसका और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ट्वाइस सी। चलिए वो मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा हुआ है, यू कैन सी इट। ये वाला साइड हमने ड्रॉ नहीं किया है, वो यहां पर 2c 2c और 2c, और यहां पर जो दो कैपेसिटर्स हैं, ये वाले दो कैपेसिटर्स पहले रिमूव हो गए, नाउ ये कैपेसिटर यहां से इसके साथ कनेक्टेड, फिर ये इसके साथ कनेक्टेड, तो ये कॉम्बिनेशन जरा देखें। ये कैपेसिटर के बाद ये कैपेसिटर, फिर इसके बाद ये कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन वन साइड, इन दो के बीच में भी डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन वन साइड विदाउट ए ब्रांच। तो ये तीन जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये तीन सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तीन इक्वल कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, तीन इक्वल कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो c डिवाइडेड बाय 3, लेकिन c के बदले में 2c, तो 2c डिवाइडेड बाय 3, 2c डिवाइडेड बाय 3। अब ये 2c डिवाइडेड बाय 3 एक साइड से इसके साथ कनेक्टेड है, दूसरे साइड से भी कनेक्टेड है, तो 2c बाय 3 और 2c जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बन जाएंगे। तो c इक्विवेलेंट जो होगा वो इन दो का सम होगा, 2c बाय 3 प्लस 2c, 3 into 2 is 6, 6 plus 2 is 7, 7 by 3 times c, so c equivalent जो है that is 7 by 3 times c, okay, 7 by 3 times c। Wait a minute, this is just c, this is not 2c, this is not 2c, this is just c। तो 2c by 3 और c अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ओके, तो यहां पर 7 नहीं आएगा, 3 plus 2 is 5, ये बन जाएगा 5 by 3 times c, okay? 5 by 3 times c, is that fine? Okay, so let's go for next one now, last one for this session. This is real crazy one, okay, this is real crazy one. Look at this network, C हर किसी जगह पर है,
जब हर किसी जगह पर इक्वल कैपेसिटेंसेस होगी तो यू शुड थिंक कुछ ना कुछ सिमेट्री शायद होगी। सो लेट्स सी, एक्सियल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एक्सियल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। इक्वेटोरियल लाइन विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड लाइन, तो यहां पर तो उसमें काफी डिफिकल्टी आ जाएगी। सो एक्सियल लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, ये एक्सियल लाइन है। अब चेक कर लें कि एक्सियल लाइन के अबाउट सिमेट्री है या नहीं। ओके, सिमेट्री है या नहीं। सी, यहां ये दो सिमेट्रिक, ये दो सिमेट्रिक, दोनों का सी वैल्यू है। ये दो सिमेट्रिक, दोनों का वैल्यू सी है। ये दो सिमेट्रिक, दोनों का वैल्यू सी है। ये दो दोनों सी, ये दो दोनों सी, ये और ये 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 दोनों सी। तो सिमेट्री है। कौन सी वाली सिमेट्री? फोल्डिंग सिमेट्री। ओके, फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री में हमने क्या देखा है? कॉरस्पॉन्डिंग कैपेसिटर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इनके बदले में आप एक ही ड्रॉ कर लेंगे विद 2C कैपेसिटेंस, COC 2C। ये दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बन जाएंगे। ऑब्वियसली जब आप ये पॉइंट और ये पॉइंट मर्ज कर लेंगे तो ये दो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, ये दो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। तो ये भी 2C बन जाएगा। इन दो के बदले में एक ही ड्रॉ कर लेंगे 2C। ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में बन जाएंगे, तो इन दो के बदले में एक ही ड्रॉ कर लेंगे 2C। ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में बन जाएगा, नहीं, ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में बन जाएंगे, तो इनके बदले में एक ही ड्रॉ कर लेंगे, ये वाला, लेकिन कैपेसिटेंस 2C, C प्लस C इज 2C। इन दो के बदले में C प्लस C 2C। इन दो के बदले में ये और ये, इन दो के बदले में 2C यहां पर, 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 इन दो के बदले में 2C यहां पर। सो इन शॉर्ट, जैसे कि हमने पहले भी देखा है, सिर्फ एक साइड हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सिर्फ एक साइड हम ड्रॉ कर लेंगे और हर किसी कैपेसिटेंस को डबल कर लेंगे। ओके, हर किसी कैपेसिटेंस को डबल कर लेंगे। तो हम सिर्फ ऊपर वाला हाफ ड्रॉ कर लेंगे और C के बदले में 2C 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 लिखते जाएंगे। नीचे वाला हाफ हम रिमूव कर लेंगे। फाइन, क्योंकि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C और C 2C बन जाएगा, तो ये कैसे ड्रॉ करेंगे? अब एक ही ड्रॉ करेंगे जो 2C होगा। सो वो हमने यहां पर मैंने पहले ही करके रखा हुआ है ड्रॉ, तो ये रहा है। It still looks crazy, but it is not crazy. Now let's see. ये वाला ग्रुप यहां पर और ये वाला ग्रुप यहां पर पहले आइडेंटिकल नोट कर ले हैं। तो जो भी हम यहां पर कर लेंगे एग्जैक्टली सेम चीज यहां पर होगी। ओके, मैं एक का कर लूंगा, फिर दूसरे में डायरेक्टली लिखेंगे कि क्या होगा। ये दो कैपेसिटर्स सीरीज में डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन दिस साइड विदाउट ए ब्रांच, सीरीज में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में C/2 बन जाता है, 2 है तो C/2, लेकिन C के बदले में क्या है? 2C, तो 2C डिवाइडेड बाई 2, 2C डिवाइडेड बाई 2, 2 and 2 विल कैंसिल आउट, तो C बच जाएगा। यहां इन दो के साथ भी यही होगा, 2C डिवाइडेड बाई 2, तो C आ गया। फिर ये C और ये C यहां से भी कनेक्टेड, यहां से भी कनेक्टेड, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? सिंपल एडिशन, तो C प्लस C इज 2C, तो ये सारा यहां पर जो है वो 2C बन रहा है। एग्जैक्टली सेम चीज यहां पर है, तो ये सारा जो है वो भी 2C बन जाएगा, वो भी 2C। अब ये 2C, फिर ये 2C, फिर ये 2C, फिर ये 2C, सीरीज कॉम्बिनेशन में 2C, उसके बाद 2C, उसके बाद फिर से 2C, उसके बाद 2C, फिर से 2C। कितने हैं? 1 2 3 4, 4 इक्वल कैपेसिटेंसेस, 4 आइडेंटिकल कैपेसिटेंसेस इन सीरीज, और C डिवाइडेड बाय 4। सिर्फ फर्क ये है कि C के बदले में हम 2C ले रहे हैं, तो 2C डिवाइडेड बाय 4, 2C डिवाइडेड बाय 4, तो C इक्वलेंट जो है दैट इज 2C डिवाइडेड बाय 4, 2 into 2, तो C इक्वलेंट आ रहा है, C इक्वलेंट आ रहा है C डिवाइडेड बाय 2। ओके, C इक्वलेंट आ रहा है C डिवाइडेड बाय 2। इज दैट फाइन? सो सिमेट्री यूज करके आप देख सकते हैं कि सर्किट्स जो है वो कितना सिंपल बन रहे हैं। ओके, कितना सिंपल बन रहे हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिखने में, लेकिन सिमेट्री यूज करके बहुत ही सिंपल सर्किट बन रहा है, और काफी आसानी के साथ विद इन ए फ्यू सेकेंड्स या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, सो सिमेट्रिक सर्किट्स हम इतना ही कर लेंगे, दैट विल डू फॉर दिस सेशन। आने वाले सेशंस में कुछ और कर लेंगे। फाइन, चलिए, अल्लाह।